हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम गणेश चतुर्थी या कहीं कलंक चतुर्थी से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे कि आखिर इस दिन चांद को देखने से क्या दोष होता है। इतना ही नहीं, वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे खुद भगवान कृष्ण भी इस दोष से नहीं बच सके थे। पर ये जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी बेहद खास होती है। इस दिन मध्याह्न काल में स्वाति नक्षत्र और सिंह लगन में गणेश जी का जन्म हुआ था, तो इस दिन उनकी खास पूजा होती है। वैसे तो हर माह चतुर्थी को गणेश जी की पूजा होती है। शुक्ल पक्ष के दौरान अमावस्या के बाद चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और जब ये भाद्रपद के समय आती है तो इसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, जिसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन चांद को देखने से व्यक्ति पर दोष लग जाता है। लेकिन आखिर क्या है ये दोष? तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुबेर जी ने गणेश जी को अपने यहाँ दावत पर बुलाया था, जहाँ गणेश जी ने जमकर दावत का मजा लिया। उन्होंने इतना ज्यादा खा लिया था कि उनका पेट पूरी तरह भरकर और बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से अब उनसे झुका भी नहीं जा रहा था। गणेश जी की ऐसी हालत देख चंद्रमा को हंसी आ गई। अपना मजाक उड़ता देख गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने ऊपर आसमान में चंद्रमा की ओर देखा और उन्हें श्राप दे दिया कि अब से जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठे आरोप का कलंक लग जाएगा। लेकिन चंद्रमा के क्षमा मांगने पर गणेश जी ने हर दिन की बजाय साल में सिर्फ एक दिन यानी सिर्फ भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन पर कलंक का प्रावधान कर दिया। इसलिए इस दिन शाम के वक्त पूजा करते हुए चंद्रमा को बिना देखे अर्घ्य देना चाहिए ताकि व्यक्ति झूठा आरोप लगने के अपमान से बच सके। तो अब जानते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी कथा, जिन पर श्यामंतक नाम की एक मणि चुराने का आरोप लगा था। इस मणि को राजा सत्राजित ने सूर्य देव से वरदान के रूप में पाया था, क्योंकि वो उनका एक बड़ा उपासक था। इस मणि का तेज देखने लायक था, जिसे राजा ने एक लॉकेट में डलवाकर अपने गले में पहन लिया था। इसके बाद उनका रूप भी सूर्य देव के समान तेजवान हो गया था। मणि को पहनकर वो फिर द्वारका नगरी आए, जहां हर देखने वाला उन्हें पहचान ही नहीं सका और उन्हें खुद सूर्य देव ही समझ बैठा। यह खबर कृष्ण तक जा पहुंची, लेकिन कृष्ण तो अच्छे से जानते थे कि वो सूर्य देव नहीं बल्कि राजा सत्राजित है, जिसे लोग पहचान नहीं पा रहे। और राजा मणि को पाकर घमंड से भर चुका है। उसने इस मणि को एक मंदिर में रखवा दिया ताकि ब्राह्मण उसकी पूजा करते रहें। इस मणि की एक बड़ी खास बात यह थी कि ये हर रोज कई किलो सोना पैदा करती थी। साथ ही जिस स्थान पर यह होती है वहां कभी भी कोई भय, रोग, विकार या प्राकृतिक आपदा नहीं आती। लेकिन श्री कृष्ण सत्राजित से इस मणि को मांगकर राजा उग्रसेन को देना चाहते थे, ताकि वो सबको इस बात की शिक्षा दे सके कि ऐसी कीमती चीज एक उचित राजा के पास होनी चाहिए, जो उसकी मदद से अपनी पूरी प्रजा का कल्याण कर सके। लेकिन घमंड से भरे सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया, उल्टा उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद हुआ यह कि सत्राजित को मिली इस मणि का दिखावा करने के लिए उसके छोटे भाई प्रसेन ने भी उसे लेकर अपने गले में पहन लिया और जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। लेकिन वो शिकार से वापस नहीं लौटा, उल्टा खुद शिकार बन गया। मणि उसके पास से शेर के मुंह में चली गई। इसके बाद हुआ यह कि जब वह कुछ दिनों तक वापस नहीं लौटा तो राजा सत्राजित ने बिना सच्चाई को जाने ख्याली पुलाव बना लिया कि उसे कृष्ण ने मारा होगा, क्योंकि वही मणि मांग रहे थे
जिसके चलते उसने मेरे भाई को मार दिया होगा। अब ये अफवाह पूरी द्वारका में फैल गई। श्री कृष्ण को भी ये बात पता चली तो उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद जंगल जाने का निर्णय लिया। जो मणि शेर के मुंह में चली गई थी उसे वास्तव में ऋक्षों के राजा जामवंत ने मारकर हासिल कर लिया था, यानी मणि अब जामवंत के पास थी। तो श्री कृष्ण खोजते खोजते जामवंत की गुफा तक पहुंच गए और दोनों के बीच मणि को लेकर लगातार 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार जामवंत समझ गए कि श्री कृष्ण कोई आम पुरुष नहीं है, बल्कि खुद प्रभु रामचंद्र जी हैं। त्रेता युग में जामवंत श्री राम के साथ ही उनके सेवक रूप में थे। श्री राम ने ही कहा था कि द्वापर युग में मैं दोबारा आऊंगा और तुमको मुक्त करूंगा। तो इस तरह एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार द्वापर युग में उन्हें श्री कृष्ण के रूप में राम जी के दर्शन हुए। एक बात यह भी थी कि केवल राम ही उनको हरा सकते थे। तो इस बात से ही जामवंत को अपने प्रभु के आने का ज्ञान हुआ। इस प्रकार जामवंत ने न सिर्फ वो मणि उन्हें लौटा दी, बल्कि विवाह हेतु अपनी बेटी जामवंती का हाथ भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। जामवंत से मणि पाकर श्री कृष्ण ने उसे पूरी सभा के सामने राजा शत्रुजीत को सौंप दिया। हालांकि सच्चाई को जानकर अब राजा शत्रुजीत शर्मिंदा हुआ और उसने मणि वापस श्री कृष्ण को दे दी। साथ ही शादी के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भी दिया। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह करना तो स्वीकार किया, लेकिन मणि वापस राजा शत्रुजीत को दे दी, यह कहते हुए कि आप इसे वापस उस मंदिर में ही स्थापित कर दे ताकि इससे पूरे राज्य की रक्षा हो सके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में नारद मुनि ने श्री कृष्ण को याद दिलाया था कि एक बार उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन कर लिए थे, जिसके कारण ये झूठा आरोप उन पर लगा। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष से मुक्त हो गए। इस कारण इस दिन व्रत रखने का बड़ा महत्व है। अब कई लोग यह सोच सकते हैं कि खुद भगवान होते हुए उन्हें गणेश जी की पूजा करने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसके पीछे कारण साफ है कि सभी देवी देवता हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसके चलते व्यक्ति को उन सभी को पूरा मान सम्मान देना चाहिए। हालांकि यह सब भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं, फिर भी इनका पूरा सम्मान होना चाहिए। तो यह थी कलंक चतुर्थी और श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगने की पूरी कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।